प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पड़ुआ ककाक आभासी चौकी पर साई 82 चौकी बाजी अछि। आई मई महीना के 26 तारीख विक्रम संवत 2079 जेठ मासक 12 गते बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी। साँझ में आब की कहब किछु राइते भ गेलै, लेकिन देख सुन के अपन अपन सुविधा अनुसार एहिबेर के गपशप शुरू कर से पहिने किछु व्यस्त दिन रहल। ब्याह शादी के मौसम छै, जानबे करे छे, लगन छै। एकटा बेटी के ब्याह में सहभागी भेटे के मौका भेटल, लोक सबसे भेंट घाट। विजयकांत कर्ण, पूर्व राजदूत, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक, हुनकर बेटी के विवाह में हमरो बेटिए कह पड़ल। भतीजी बेटी बराबर होइ छै अपना सबके समाज में। विजय सर पहिने मित्रवत रहत, विवाहक बाद संबंधी बनला तो भाई साहब कहे छे। तो सर संबंधी सब गोटे पूरा विस्तृत परिवार अपना सब में तो जानबे करे छे कतेक फैलल रहे छे। सबसे गपशप क आबैत आबैत किछु देर भ गेल, तैं कने रात क रिकॉर्डिंग कर रहल छी। आई कथी के बारे में गप करी तो सबसे लागल पहिने जे गप करे के विषय एकटा नेपाल के गणतंत्र दिवस भ सकै छै। रवि के जेठ 15 गते नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाओल जाए छै। सन 2008 मई 28 रहे, एहि बेर शायद 29 पड़ते जना बुझाइए। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के घोषणा भेल रहे। संविधान नवनिर्वाचित संविधान सभा के पहिल बैठक से लगभग निर्विरोध, अनुपस्थिति किछु होइतो में लगभग निर्विरोध रूप से गणतंत्र के घोषणा भेल रहे। तो सन 2008 से 22-14 वर्ष के एक बेर यदि देखबै तो लागे छे जना ई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जे दिशा रहे सेहो किछ गड़बड़ भ गेलै सन 2013 में, जबकि पहिल संविधान सभा के विघटन के बाद दोसर संविधान सभा के गठन के बाद भेलै। तो दोसर संविधान सभा तो संसद जका रहलै, तो संसदीय प्रक्रिया से सन 2015 में संविधान लागू भेल रहे। तो दिशा आ गति दुनू गड़बड़ा गेलै। तो कहला तो नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र छै आई के मिति में, लेकिन संघीयता में एकटा जो मध्य प्रदेश के छोड़ दियो तो कोनो प्रदेश पहचान आधारित नहीं रह सकल छै। सम्मान के जे प्रतिष्ठा, संवैधानिक प्रतिष्ठा भेटतै बहुराष्ट्रीय राज्य में से नहीं भेट सकल छै। लोकतंत्रक जहाँ धरि बात करी तो प्रजातंत्र तो छै जे निर्वाचन नियमित समय पर होइ छै, वोट देबऽ के अधिकार सबके भेटल है, सब गोटे सहभागी होइ छी। मुदा ओकर वोटक प्रयोग कोन किसिम से होइ छै आ के करे छै से तो जानबे करे छे। बीच में कएटा सरकार भेलै, देखबे कैलिए अखने के सरकार कोन किसिम से एकटा अदालत के क्रांति द्वारा आना पड़ल सरकार छै, नियमित संसदीय प्रक्रिया से नहीं आयल छै। तो से लोकतंत्र से हो फगत प्रजातंत्र में रूपांतरित भ गेल छै। आ गणतंत्र के तो की बात करी, यदि गणतंत्र के अर्थ राजा के बदला में राष्ट्रपति भेनाइ छै तो नेपाल गणतंत्र छै। लेकिन गणतंत्र के यदि अर्थ कहबै जे समानता, के बाद स्वायत्तता, स्वाधीनता, धर्मनिरपेक्षता, ऐक्यबद्धता, जेकर उद्घोष फ्रांसीसी क्रांति से भेल रहे। 4टा पाया गणतंत्र के जे समानता, ऐक्यबद्धता, स्वायत्तता तकर बाद धर्मनिरपेक्षता। तो चारू पाया में चारू हिलित पाया पर नेपाल के गणतंत्र छै। लेकिन जे छै से छै, आखिर की तो एकरा बदल पड़लै, आजाद नहीं बदलाई छै।
तो एकरे सुधार के चेष्टा सब अपन अपन जगह से करऽ पड़लै। आ सुधार के चेष्टा चुप रहने नहीं होइ छै, सुधार के लेल बाजऽ पड़ै छै। तैं बाजऽ के जे आवश्यकता छै से बहुत जरूरी छै। आ एही से जोड़ल एकटा बात ओहि पार के बात चलि अबैया। ओहि पार बाजऽ बला पर जे प्रतिबंध जकाँ बाजऽ बला पर जेना पूरा झाँउ झाँउ कऽ कऽ कुकुर सब टूटि पड़ै छै, ताहि किसिम से जे भेला के चलते ओहि पार में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर अंकुश, एकटा औपचारिक अंकुश जे बाजऽ नहीं देल जाय, दोसर ओकरा हतोत्साही करला मुद्दा मामिला में फंसाबऽ के, आ तेसर ओकरा पर भीड़ तंत्र लागू करऽ के चलते न तो देखियो तो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद जबरदस्ती खाना लगबे तो की निकलते। आखिर हिंदुओं मंदिर तो बुद्ध विहार सबके तोड़ के बनल छै। बुद्ध धर्म के जे एकटा विशाल फैलाव रहे भारतवर्ष में, तेकरा लगभग समाप्त कऽ कऽ न आधुनिक जकरा हिंदू धर्म कहल जाइ छै, सनातन नहीं, धर्म सनातन किछु और रहे। बुद्ध भगवान अपनो धर्म के धर्म सनातने कहने छथिन। ये आधुनिक अर्थ के चाहे शैव धर्म के बात करी, चाहे शाक्त के बात करी, वैष्णव के बात करी, जतेक छै से बुद्ध धर्म के वही के जग पर ओकरा समाप्त कऽ कऽ बुद्ध विहार पर मंदिर बनलै। तो मुसलमान शासक भेलै तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनलै। काल्हि के और दोसर अंग्रेज कम से कम एतेक नहीं कलकै जे मस्जिदों के तोड़ के गिरजाघर बनाबऽ के, यद्यपि कतेक जगह सेहो भेल छै, नहीं भेल छै से बात नहीं छै, लेकिन किछु कम तुलनात्मक रूप में। तो अब ज्ञानवापी मस्जिद पहिने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के तोड़ के राम मंदिर अयोध्या में, अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद, कल फिर मथुरा में ईदगाह के विवाद हेतै, कथी विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार के कहि रहल छियै, जामा मस्जिद के कहि रहल छियै जे किछु और छलैया, ई ताजमहल के किछु और नाम दऽ रहल छियै। तऽ कतऽ जाकऽ अंत हेतै? इतिहास संगे जँ लड़ैत रहबै तऽ भविष्य सुंदर नहीं भऽ सकैया। लेकिन एहि बात के कहऽवाला, आँट करऽवाला लोक सबके संख्या अत्यंत सीमित भऽ गेल छै। ओहि पार जे भीड़ तंत्र हावी भऽ गेल छै, ताहि के चलते भारत के नैतिक बल जे छलैया, जे गरीब देश होइतो में एकटा नैतिक बल जे छलै अंतर्राष्ट्रीय मंच पर से कमजोर भऽ रहल छै। समूह सबसे बाँचि कऽ रहै छलैया भारत, गुटनिरपेक्षता के एकटा नेतृत्वधारी शक्ति। आ से देखियौ क्वाड कहि कऽ चारिटा देश के जे संगठन छै, मुख्यतः चीन के विरोध में गठन कयल गेल। आ चीन ओकरा कहियो रहल छै जे तऽ एशियन नाटो है, अमेरिकन वर्चस्व के ओहन ओहन छत्ता के तौर में नुकाए जा पड़ल छै भारत के। चीन उत्तरी सीमाना पर जगह जगह पर अपन आक्रामकता बढ़ावैत लऽ जा रहल छै, आ किछु नहीं कर सकै छै। यदि भौतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं है तऽ नैतिक शक्ति में सेहो किछु न किछु रहै छै। से आर्थिक आ भौतिक शक्ति में भारत पहिनहु किछु कमजोर छलैया, सन 2014 के बाद और कमजोर भऽ गेलैया। लेकिन आंतरिक विवाद के चलते नैतिक शक्ति जे छै से ह्रासोन्मुख भेला के चलते भारत के कठिनाई, हम बेर बेर कहै छी, भारत के यदि कोनो समस्या हेतै तो स्वाभाविक रूप से नेपाल के समस्या हेतै। ओहिके लेल ककरो किछु कहऽ नहीं पड़तै। कतबो किछु कहि लियौ जे भारत मित्र नहीं है, चाहे भारत कहो जे नेपाल मित्र नहीं है, लेकिन लोक तो जोड़ल जकाँ छियै ने। तो वही से फिर नेपाल भारत संबंध के बात चलि अबै छै। नेपाल भारत संबंध के बात कहबै तो बड़ा बहुत दिन से चलल एकटा की कहबै शब्दावली छलै, जे रोटी बेटी के संबंध, रोजी रोटी के संबंध छलैया, ताहि बात में कोनो शंका नहीं। लेकिन कोनो संबंध जे होइ छै ने, ओकरा नवीकरण में प्रयत्न करैत रहऽ पड़ै छै। जैविक संबंध माय बाप संगे बेटा बेटी के,
ओहू संबंध में जे होइ छै ने से किछु ने किछु अपेक्षा आ जब उपेक्षा बेसी होबऽ लगै छै तऽ संबंध में जे छै से जे गरमाहट रहै छै से ठंडा पड़त जाइ छै। तऽ नेपाल भारत के संबंध ठंडापन के चरण में अखन यद्यपि 5 बेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल एला, जे कि एकटा इतिहास छै नेपाल के। नेपाल शायद भारत के कोनो प्रधानमंत्री 5 बेर नेपाल आयल इतिहास नहीं छै, पहिल बेर छै इतिहास में। लेकिन दौड़ने तो नहीं होइ छै ने, तो दौड़ने होबऽ वाला रहते गरमाहट लाबऽ के लेल व्यवहार वही किस्म के होबऽ पड़ै छै। तो से तो व्यवहार में तो नहीं देखाई रहल छै। अब दुनिया में कहे छै जे भारत सरकार भारत अपन आंतरिक बाध्यता के चलते से गहूम आ चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगल गए, बड़ बढ़िया। यद्यपि ओहो बड़ा किछ दिन पहिने भारतीय प्रधानमंत्री दाबी केने रहथिन जे हमरा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति भेट जाए तो भारत के साथ भारत के संग में अतेक अन्न छै जे दुनिया के खुआबऽ सकै छै, बड़बोलापन कहे छै ने। यद्यपि संसार के अन्न बाजार में यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते, रूस यूक्रेन पर आक्रमण कल गए थे के चलते गहूम के बड़का निर्यातक यूक्रेन से हो आ रूस से हो, दुनू बाजार में से अनुपस्थित होते गहूमक भाव जे छै से आकाश छुअ लागल छै। आ भारत में डर छै जे गहूम के उपलब्धता किछ कम हो सके आ एहि बेर ओकर उपज पर सेहो जलवायु परिवर्तन के किछ सूखा के असर के चलते एहि बेर के उत्पादनो कम रहल छै, तो उपलब्धता में किछ कमी आयल छै, तो भाव गड़बड़ हेतै। आ भारत के केना छै जे राज्य के संघीय सरकार के चुनाव के यदि वृत्त देखबै तो वे वृत्त में कतई ने कतई कोनो ने कोनो चुनाव सब दिन होते रहे छै। तो बंगाल में भेल, उत्तर प्रदेश में भेल, तो आब गुजरात के रास्ता छै, तकर बाद महाराष्ट्र हेतै, तकर बाद फिर संघीय चुनाव के तैयारी हेतै। तो सब दिन तो एकटा ने एकटा चुनाव रहे छै। एही के बीच में यदि अनपेक्षित रूप से भाव में वृद्धि भ जाई तो चुनाव पर ओकर असर पड़ सकै छै। खास करके प्रियतावादी सरकार जे भारतीय जनता पार्टी के छै, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छै, अपन छवि के प्रति बड़ा सतर्क रहे छै। तो सब तो भाव नहीं बढ़बऽ के लेल से निर्यात पर प्रतिबंध जायज छै। लेकिन जायज जे सब देश के लेल छै से भारत के सत्ता के आँख में कि नेपाल जेकर नागरिक भारत के सुरक्षा के लेल अपन जान अर्पण करे छै, से नेपाल आ जकरा विरोध में जान अर्पण करे छै, चीन हो या पाकिस्तान हो, से की बराबर। तो यही एकटा निर्यात प्रतिबंध पर, जेना कि कोविड के समय में कोविशील्ड वैक्सीन के लेल, टीका के लेल भेल रहे, नेपाल पैसा तीरने, लेकिन भारत सरकार निर्णय कलकै जे पहिने अपने देश में टीकाकरण नहीं हेतै तो बाहर नहीं पठेबै। ठीके छै, बाहर अहाँ नहीं पठेलिए, लेकिन नेपालो सन के देश में, बांग्लादेशो सन के देश में तो एहि किस्म के सोच कहला कहे छियै जे रोटी बेटी के संबंध है, हमरा सबके खून एके है, एके सभ्यता के विभिन्न संस्कृति छी, भाषा भाषी एके रंग के है, सब बड़ बढ़िया। लेकिन जखन निर्णय करे के बात अबै छै तो राज्य स्तर पर जो निर्णय करबै तो ओकर असर जरूर संबंध पर पड़े छै। आ देखियो अब चीनी पर सेहो प्रतिबंध लगलै, चीनी पर प्रतिबंध भेलै तो नेपाल सरकार आखिर चीनी तो चाही, आइ काल्हि के जानबे करे छै खान पीन चाह नहीं बने छै बगैर चीनी के। डायबिटिक सबके बात छोड़ दियो, सामान्य लोग के बात करबै आ कैलोरी के हिसाब से कहबै तो सबसे कम वजन में कैलोरी तत्काल कैलोरी देबऽ वाला चीनी छै ने, तो जकरा चलते कि डायबिटिक के कहे छै नहीं खाओ, कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट कहि के। लेकिन जे मेहनत करे वाला मेहनत कश लोग छै तो ओकरा सबके लेल शायद एकटा भरोसा छै, भूख से जोगबै छै, ओहिमे चीनी दियाई छै।
ततबे नहीं, धियापुता के दूध में चीनी दियाई छै, मिठाई बने छै चीनी से, पूजा पाठ में जते पकवान बने छै बगैर चीनी के नहीं। तो नेपाल सरकार के अपने उत्पादन से चीनी नहीं पहुँचे छै। भारत यदि प्रतिबंध लगौते तो अखने नेपाल सरकार के किछु अधिकारी कह लागल छथिन जे हमरा सबके खोजऽ पड़त, पाकिस्तान से मंगाबऽ के उपाय करबै। आ राज्य के बात है तो जत सस्ता भेटते, जत आसानी से उपलब्ध हेतै ओतऽ से मंगाबऽ पड़तै। स्वाभाविक है किछु महगो पड़तै तखनो मंगाबऽ पड़तै। तो तेहन बाध्यता में धकेल दैत रहे छै भारतीय सत्ता जे चाहितो में एकरा आगा नहीं बढ़ाबऽ के। तहिना बात भऽ रहल छै जे चावल निर्यात, चाउर के निर्यात पर से प्रतिबंध लगाबऽ के दिल्ली में कहाँ चर्चा शुरू भऽ गेलै। चीन के बाद दोसर सबसे बड़का चाउर के निर्यातक भारत छै। स्वाभाविक है भारत के चाउर किछु उच्च गुणस्तर के होइ छै, धनिक देश में ओकर मांग बेसी छै, खास कऽ कऽ अरब देश सब में सुगंधित भारतीय चाउर के बासमती किस्म के चाउर के मांग बेसी छै, तो उ प्राथमिकता में रहे छै। ओई के बाहेक के चाउर के निर्यात पर प्रतिबंध के बात भऽ रहल छै। उ यदि प्रतिबंध हेतै तो फिर नेपाल तो किछुए दशक पहिने तक तो नेपाल बड़का निर्यातक छलै चाउर के, आब आयातक भऽ गेल छै। किया तऽ बहुत में बात छै जमीन के उपयोग सब, भू उपयोग में परिवर्तन भेलैया, प्लॉटिंग कऽ कऽ लोक बाँझ खेत के छोड़ऽ लागल। पाप लगे छै, कहै छलै खेत बाँझ छोड़ने, क्यों उपजाओ, किछु उपजै क्यों खाओ, लेकिन बाँझ नहीं छोड़ऽ के पृथ्वी माय छै कहि कऽ जे छलै से आब नहीं रहि गेलै। तऽ लोक प्लॉटिंग कऽ कऽ खेत बाँझ छोड़ि दै छै। ताहिके बाद रासायनिक खाद के उपलब्धता नहीं छै, विषादी के उपलब्धता नहीं छै, पानि के व्यवस्था नहीं छै। पहिने जन बनिहार जे भेटै छलै से आब नहीं भेटै छै, यांत्रिकीकरण में कमजोर छै। तो नेपाल चाउर सेहो निर्यातक से आयातक भऽ गेल छै। तो ओहो यदि प्रतिबंध लगबै छै भारत तो की भऽ जेतै, सीमाना के तो पहिने ही सैनिकीकरण कऽ देने छै, ओहि पार सशस्त्र सीमा बल आ एहि पार से सशस्त्र प्रहरी। तो सशस्त्रीकरण कैल, सैनिकीकरण कैल सीमा, अन्न पर प्रतिबंध, तो अन्न एक दोसर देश में आबऽ के सेहो यदि अपराधीकरण कऽ देबै तो कथी के रोटी बेटी संबंध, कहाँ के रोटी बेटी संबंध। तो बड़ा गड़बड़, खाली नेपाले से भारतीय मित्र सब कहैत रहे छै नेपाल एना केलक ओना केलक, नेपाली मित्र सब कहैत रहे छथिन जे भारत एना केलक ओना केलक। गलती यदि संबंध में खटास आबऽ लगे छै तो किछु ने किछु गलती दुनू दिस के रहे छै, एकेटा के दोष नहीं देल जा सकैए। तो एकरा बैस के सुलझाबऽ के मतलब एते तक अखन संबंध खराब भऽ गेल छै जे एकटा ईपीजी, इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप कहि कऽ नेपाल आ भारत गठन केने, शायद सन 2018 में समूह रिपोर्ट अपन पूरा केलकै। ओहिमे नेपाल से नरहरि आचार्य, राजन भट्टराई, भेग बहादुर थापा, भारत से महेंद्र पी लामा, जयंत प्रसाद और एगोटे के कोश्यारी शायद, सब गोटे रहत। आ नेपाल भारत संबंध में सबसे बड़का भूमिका मधेसी के एकोटा प्रतिनिधित्व नहीं, दोसर बड़का भूमिका भारतीय गोरखा में लड़ऽ वाला जनजाति के एकोटा प्रतिनिधि नहीं, दूटा पहाड़ी ब्राह्मण आ एकटा पहाड़ी क्षेत्री मिल के रिपोर्ट। भारतो दिस एकटा जयंत प्रसाद जी के बात छोड़ दियो तो बाकी दुनू गोटे मधेसी प्रति ओते सद्भाव राखऽ वाला लोक नहीं। तो केहन कोन किस्म के रिपोर्ट भेल से अंदाजे कऽ सकै छियै। तो भारतीय प्रधानमंत्री स्वीकार केने नहीं छथिन। अखन के भारतीय परराष्ट्र सचिव जे नेपाल में राजदूत रहल विनय मोहन क्वात्रा, कहलखिन जे
ओकर खासे अस्तित्व नहीं छै। एकटा जानकार समूह के रिपोर्ट छै, ओकरा औपचारिक रूप से महत्व नहीं देल जा सकैए। एक किसिम से बुझियौ जे रिपोर्ट के एक किसिम से लेल जा रहल छै जे सन 1950 के नेपाल भारत संधि जे छै ओकरा संधि के निस्तेज करऽ के हिसाब से लेबऽ के प्रयत्न भ रहल छै। से यदि हेतै तो स्वाभाविक छै सीमा क्षेत्र में रह वाला के जीवन पर बड़का असर पड़ते। हाँ, नेपाल देश के एकटा सूर्य प्रसाद उपाध्याय से हो पहिने के नेपाल सरकार के सचिव अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग के प्रमुख आयुक्त से हो रहल। उनकर नाम हमरा अखन ध्यान से उतरि गेल छल। तो यदि नेपाल से 4 गोटे रहथिन तो भारतो से 4 व्यक्ति के नाम अखन हमरा ध्यान पर नहीं है। अहाँ खोजबै तो भेट जात। तो भेखबहादुर थापा अब कनी वृद्धावस्था लागलन, बीच में किछु दिन स्वास्थ्य सेहो नहीं ठीक रहे। नेपाल के वो कूटनीतिक क्षेत्र के एकटा हस्ती छथिन। उ जे किछु बजै छथिन तो सरकार ककरो होई हुनकर बात सुनल जाय छै। तो अते दिकदार भको कहलखिन जे आब यदि दुनू सरकार हमरा सबके प्रतिवेदन नहीं लैया तो एकरा हम सार्वजनिक कऽ देबै। तो स्थिति अतेक बिगड़ गेल है जे मतलब अपने बनायल गण्यमान्य व्यक्ति सबके समूह के सेहो न अहाँ पर विश्वास रह गेल छै, न अहाँ उनका सब पर विश्वास कर सकै छियै। तो की तो ओकर गठन में गलती भेलै, आ नहीं यदि गठन में नहीं गलती भेलै तो ओकर रिपोर्ट लऽ कऽ, आ रिपोर्ट तो बाध्यकारी नहीं होइ छै, कोनो रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होइ छै, ओकर अपन हिसाब से निर्णय लेल जा सकैए। तो एक दोसर प्रति के अविश्वास के स्तर जे छै से ओहि किसिम के भ गेल छै। एखनो जनस्तर के संबंध बहुत बिगड़ल नहीं छै, यद्यपि ओहो में खटास आबि गेलै, पहिने जकाँ नहीं रहि गेलै। विवाहो दान एहि पार ओहि पार अब बहुत कम भ गेलै। नहीं होइ छै से बात नहीं छै, एखनो होइ छै लेकिन कम भ गेलै। तो से होइतो में पढ़ जाए वाला लिख जाए वाला लोग अखनो मध्यम वर्ग के नेपाल से भारत में छैहे। यद्यपि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जाए वाला के संख्या दिनानुदिन बढ़ रहल छै, भारत के कम भ रहल छै, तखनो किछु छैहे। तहिना खास कर निम्न वर्ग के जकरा कि पासपोर्ट लेबऽ के क्षमता नहीं छै, दौड़ धूप के क्षमता नहीं छै, ओकरा लेल काज खोजऽ के अवसर के मतलब भेलै 10 गजा पार कऽ ओहि काज जाय। आ तहिना अही पार से ओहि पार जाए वाला नहीं छै, ओहू पार के लोग सब काठ के मिस्त्री के बात लिया, चाहे प्लम्बर टाइल मिस्त्री के बात लिया, राजमिस्त्री के बात लिया, इलेक्ट्रिशियन के बात लिया, बहुतो से एहि पार आबि कऽ सेहो काज करऽ वाला लोक सब छथि, और व्यापारी सब सेहो छथि। तऽ जन स्तर पर संबंध अखनो ठीक छै। सरकार के बीच में जे संबंध छै से बहुत मतलब हद से बेसी गड़बड़ा गेल छै। एकरा सुधार के उपाय की? एकरा सुधार के उपाय तो यह छै जे जन स्तर से पर आवाज उठे, अहू पार आवाज किछ कम। पहिने मधेश के राजनीति कर्मी सब बात उठबै छलखिन हँ, हुनको सबके कनी जना की कहबै जे हारल जका मनस्थिति भ गेला के कारण से ओहो सब ओतेक बढ़िया से राष्ट्रवादी कहावऽ के चक्कर में, नेपाल में राष्ट्रवादी कहावऽ के अर्थ छै जे भारत से दुश्मनी नहीं करऽ के छै, चीन से दुश्मनी नहीं करऽ के छै, बाकी सबसे से दुश्मनी तो ककरो से नहीं करी, लेकिन ई दूटा पड़ोसी, एकटा विश्व शक्ति चीन आ कतबो कमजोर होई तो एशिया के शक्ति, दक्षिण एशिया के शक्ति भारत। 3 दिस से भारत है, 4 दिस से चीन है। तो ऐसे मिल कर रह वाला जे बात से तो बड़ा राष्ट्रवादी बात है ने। कतस अराष्ट्रीय तत्व बने के बात भेलै। नेपाली कांग्रेस के तहिया नेपाल के पंच सब अराष्ट्रीय तत्व कहे, अखनो अराष्ट्रीय तत्व बना देबऽ के बात नहीं छै, ओहिमे डराए के बात नहीं छै। भारत संबंध नीक कनाइ नेपाल के जरूरी छै, ई बात राष्ट्रीय बात छै।
तो मधेसियो सब ई बात के नीक से उठाबऽ के क्षमता कमजोर भऽ गेल छै। जनजातियों में ई क्षमता नहीं छै। आ जे सत्ता से जुड़ल लोक छथि हुनका सबके तो लड्डू लड़े तो झिल्ली झड़े वाला बात है। तो कहियो चीन के बात कैली तो कहियो भारत के बात कैली तो लड्डू लड़े आ झिल्ली झड़े वाला में झिल्लिए में मस्त छथि। अपने एकटा लड्डू बनाबी तै के लेल दुनू के सहयोग के जरूरत पड़ते तखन नेपाल के जकरा विकास कहै छियै तै दिशा में बढ़ते। तो तै के इच्छा नहीं बुझाइ छै तो आवाज नहीं उठि रहल छै। आ ओहि पार तो साफे नहीं जेना नेपाल भारतीय सार्वजनिक वृत्त के बहस में से राडार पर से हेरा गेल होई। कहियो काल हिंदुत्व वाला बात में आवे अलग बात छै, लेकिन ओहि से बेसी एकटा मुद्दा छै श्रीलंका के बारे में। कहे छै नाम हो बदनाम हो गुमनाम ना हो। श्रीलंका बदनामो भक नाम कमेने, बांग्लादेश नाम कमा के नाम कमेने आ नेपाल भारत के परराष्ट्र राडार पर से गायब भेल जका भ गेल छै। तो भारतों में सार्वजनिक वृत्त से जे हिसाब से बात उठक चाही से नहीं उठ रहल छै। तै लेल राज्य बीच के संबंध में ठंडापन आबि गेल छै। अब देखियो ना निजगढ़ में रौथट बारा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनबऽ के नेपाल के बहुत दिन से इच्छा। एक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सबसे पहिल का काठमांडू में जे कि सन 1950 के दशक से छै। दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल लुम्बिनी में भैरहवा में बनलै है गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल। तेसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पोखरा में छै। चारिम के लेकिन कहियो चारिम लेकिन काठमांडू के तुलनात्मक रूप से दोसर काठमांडू के वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बन सके के संभावना निजगढ़ में छै। तो ओहिठाम गाछ काट के चाहे जंगल फड़ानी के किछु डर वाला बात चले से सब स्वाभाविक छै। तो सर्वोच्च अदालत कहल के जे नहीं प्रकृति के नष्ट क से विकास के नाम पर विमानस्थल बननाई से उचित नहीं लगे, कहीं कोई पर रोक लगा दल के सर्वोच्च अदालत के निर्णय है। अब एहिठाम हल्ला की जे भारत नहीं चाहे छे ओहिठाम अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होई तैं नहीं बन रहल छे, तैं नेपाल नहीं बनाबि रहल छे। आब लिए हरेक बात कोनो नीक भेल तो हम अपने कैलिए, कनिको कोनो कारण से खराब भ गेलै तो भारत कह देलक, अमेरिका कह देलक, चीन कह देलक। एतेक आत्मविश्वासहीन भ गेल जे देश छै। नेपालों के हित में भ सकैया यहाँ सर्वोच्च अदालत में कुछ सोच के निर्णय लेने हेतै, मुद्दा राखऽ वाला कुछ सोच के जे कतेक नेपाल के ट्रैफिक हेतै। अखने तो देखियो भारत में जाए वाला कतेको लोग नेपाल से भरतपुर जाकर सिलीगुड़ी जाकर वो बागडोगरा से प्लेन चढ़ के जाए छै। किया तो अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा दर में बहुत फर्क भ जाए छै। हमरे सबके कते गोटे काठमांडू से जनकपुर गेलौं, ओहिठाम से गाड़ी चढ़ के दरभंगा विमानस्थल से बेंगलोर जाए वाला, बॉम्बे जाए वाला जाए छथिन। कतेको गोटे के आब ओना किछ नियंत्रण के चलते कोई ओतेक झमेला नहीं लेबऽ चाहे छै। भारत से विदेश जेनाइ बड़ा झमेला भ गेल छै। नहीं तो पहिने केना छलै जे काठमांडू से कोनो सड़कों के गोरखपुर होइत ट्रेनों से दिल्ली पहुँच गेलौं आ दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किछु सस्ता पड़े छै। स्वाभाविक छै एयरलाइन के जतऽ बेसी पैसेंजर भेटै छै ओहिठाम से टिकट दर किछु सस्ता भ जाइ छै। उड़ान के फ्रीक्वेंसी कहे छै ओहो कनि बेसी रहल तैयो टिकट सस्ता भेल तऽ सस्ता टिकट दिल्ली से भेटै छलै, बहुतो लोग ओहो करै छलै। तऽ दोसर वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के लेल छोट स्तर में काठमांडू जका बड़का होई जरूरी नहीं छै, लेकिन जेट उतर सकके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाला तकर विकल्प सब छै। पूर्वी नेपाल में विराटनगर में कयल जा सकैया, राजविराज में कयल जा सकैया, या सिमराय विमानस्थल के बढ़ा के किछु कयल जा सकै। आखिर निजगढ़ ओहिठाम से बहुत बेसी दूरो नहीं छै, 4-5 किलोमीटर के बात हेतै एरियल डिस्टेंस, ओकरे कयल जा सकैया। तऽ जंगले काटि के करे के कोन जरूरी छै।
अब ई प्राविधिक बात छै, के बारे में हमरा बहुत बेसी ज्ञान नहीं है, ताहि दुआरे हम ज्ञान नहीं बखाड़ बैठम। लेकिन किछु सोचि कऽ ई वातावरणविद सब एकर विरोध करै छलखिन हँ। किछु सोचि कऽ मुद्दा गेल छलै अदालत में, किछु सोचि कऽ निर्णय भेलै। ओकरो षड्यंत्रमूलक ढंग से जे भारत नहीं चाहै छलै कहनाइ, तऽ तेहन किसिम के जे संबंध भऽ गेल छै, एकरो सुधारऽ के लेल एहि सब पर बात नहीं होइ छै। आब देखियौ, धान खेती के मौसम छै, पानि कहल गेल छै जे एहि बेर ठीक ठाक मानसून औसत रहतै, प्री मानसून के पानि आइयो वर्षा भऽ गेल छलैया। एहने समय में रासायनिक उर्वरक के अभाव भऽ जाइ छै। एकटा सुविधा भारत आ नेपाल के अंतर सरकारी स्तर पर नेपाल के कतेक आवश्यकता है, भारत के तुलना में देखियो तो बहुत कम के आवश्यकता है। आ उ आराम से बिना कोनो दिक्कत के से पूरा कर सके छै भारत सरकार। संबंध के सुचारू बनाबऽ के छोट छोट चीज सब, चीनी उपलब्ध कराबऽ के, गहूम उपलब्ध कराबऽ के, चाउर उपलब्ध कराबऽ के, उर्वरक उपलब्ध कराबऽ के, आखिर ई सब बनबऽ के काज में नेपाली श्रमिक के परिश्रम सेहो तऽ भारत के खेत से लऽ कऽ आ कारखाना तक तो पड़ल छै। नहीं तो खाली श्रमिक के ओकर ओहि दिन के पाई दऽ देलिए तो बुझबै जे ओकर पसीना के मोल जे छै से चुका गेलै, से नहीं होइ छै। पसीना के मोल पाइए तिरने नहीं होइ छै। पसीना के में किछु हको लगै छै, जे कि पुरान अपना सबके चलन छै। जहिया जौन बनिहारो रहै छलै तऽ कहै छलै जे ई खेत में तऽ हम तऽ धान रोपने छियै, हमर तऽ हक लगैया, जबकि बोनि पनपियाई लऽ लेने रहै छै। हक लगैया कहि कऽ काटऽ काल में ओकरो से कनी हमहूँ ओहिमे काटू में सहभागी हो। आ 16 बोझा में मोटका बोझा हमरो बनायत, किया तऽ हम हर जोतने छी, कादो केने छी, रोपने छी, बिया उखाड़ने छी। तो तहिना से यदि रोटी बेटी आ रोजी रोटी के संबंध के बात करबै तो एकरा लऽ जाय पड़तै। अब देखियो, बात कतऽ से शुरू करने छलियै, कतऽ से कतऽ भऽ गेल। इच्छा छल जे अपना सबके विवाह में जे परिवर्तन आबि रहल छै, जे लड़का लड़की अपन जीवन संगी वा संगिनी के अपने करऽ के, तेकर असर जे परिवार पर छै, कोन किसिम से पड़तै, केना जाति व्यवस्था के तोड़ऽ के एकटा अस्त्र भऽ सकै छै, एकटा हथौड़ा भऽ सकै छै, जे हथौड़ा से ई हजारों साल से रहल जे छै एकटा व्यवस्था, ओकरा तोड़ऽ के जाति व्यवस्था के सेहो भऽ सकै छै। तै किसिम के बहुत बात करऽ के इच्छा छल, लेकिन ई कूटनीति वाला बात में पैसते कहाँ से कहाँ पहुँच जाए छै। लेकिन गपशप नीक रहल। आ बियाह दान के बात नहियो कहलहुँ तो शुरुओ में कनी सुना देने छलियै, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सहनाई वादन। शुभ हो सबके, जिनका जिनका घर में सुनऽ वाला सब छी, किछु ने किछु तो सबके हेबे करतै। अपन घर में नहीं होत तो कोनो नाता गोता में होत, दोस्त महिम में होत, तो सहभागी हो। आ बहुजातीय किस्म के विवाह दान में छै, तो ओहि में तो और उत्साह के साथ सहभागी हो। जातीयता के बात की कहबै, एकर एकटा तो जरूर एक समय में ही बड़का आवश्यकता रहे। आधुनिकता के संगे संगे एकर जे छै उपादेयता कम होइत जा रहल छै। तै सब पर के सोचैत हाँ, एतेक बात सुनलहुँ, हमर समय बेसी भऽ गेलै। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी जी सबके कल्याण करथिन। पुनः पुनः धन्यवाद। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।